आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद नईम खमर, अवाम टीवी के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। तमाम सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए और तदरीसी किताबें बर वक्त फराहम की जाएं। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की अहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना हुकूमत आंध्रा जजों की वापसी और तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम में संजीदा नहीं, ठोस इक़दाम लाजमी। एडवोकेट्स के धरने में जी गंगाधर का मुतालबा। खानगी स्कूलों की धांधलियों और मनमानियों का खात्मा किया जाए और उनको तालीमी क़वानीन का पाबंद बनाया जाए। SFI का तलबा के साथ DO ऑफिस पर धरना। मस्जिद स्टेशन में हुकूमत की जानिब से क़िरात कलाम पाक का एहतमाम। मिस्र के खुशलहन खुराक कराम कुरात की सादत हासिल करेंगे। आमद मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज्जत व बुजुर्गी की जगह दाखिल करेंगे। और इस चीज की आरजू न करो जिसके बाइस अल्लाह ताला ने तुम में से बास को बास पर बुजुर्गी दी है। मर्दों का इसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए इसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। अल्लाह ताला से इसका फजल मांगो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। माँ बाप या खराबादार जो छोड़कर मरे, इसके वारिस हमने हर शख्स के मुकर्रर कर दिए हैं, और जिनसे तुमने अपने हाथों माहिदा किया है उन्हें उनका हिस्सा दो। हकीकतन अल्लाह ताला हर चीज पर हाजिर है। मर्द औरतों पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। पस नेक फरमाबरदार औरतें खाविंद की अदम मौजूदगी में बाहिफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वालियां हैं। और जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का तुम्हें खौफ हो, उन्हें नसीहत करो और उन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और उन्हें मार की सजा दो। फिर अगर वो ताबेदारी करें तो इन पर कोई रास्ता तलाश न करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बड़ाई वाला है। सूरत उन्निसा आयत 31 से 34। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरो बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बेहयाई की बात जबान से निकालते और ना बेहयाई का काम करते और ना दूसरों को बुरा भला कहते। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तुम में से बेहतर लोग वो हैं जो अच्छे अखलाक के हैं। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजते वक्त जो आखिरी वसीयत रकाब पर पैर रखते वक्त फरमाई थी, वो ये थी कि लोगों के साथ बेहतर अखलाक से पेश आना। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। तालीमी साल 2016-17 में स्कूली तलबा को तमाम तर सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए और बर वक्त तदरीसी किताबों की फराहमी अमल में लाई जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की अहदेदारों को हिदायत। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले कलेक्टर और तहसीलदारों से गुफ्तगू की और तालीमी मसाइल पर मालूमात हासिल की और कई एक हिदायत जारी की। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और तलबा को बर वक्त तदरीसी किताबें फराहम की जाए और तदरीसी अमले के भी तकर्रुरात अमल में लाया जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में डीओस ने भी हिस्सा लिया और तालीमी मसाइल से डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने हिदायत दी कि मसाइल पर मुबनी एक रिपोर्ट तैयार करते हुए उन्हें रवाना की जाए। वो रियासती हुकूमत से मशाविरात के बाद इस ज़िम्न में जरूरी इक़दाम लेंगे। उन्होंने कहा कि बहरहाल दरकार वसाइल के साथ तदरीसी नज़्म को मौसर अंदाज में जारी रखने के लिए जामे हिकमत अमली तय करते हुए उस पर अमल आवारी की जाए। रियासती हुकूमत मजीद मराआत व सहूलियत की फराहमी के लिए कोशा है।
तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम और आंध्राई जजों की वापसी के मुतालबे को लेकर विकला का एहतजाज 20 दिन से जारी है। रियासती हुकूमत इस मसले की यकसुई में संजीदा नहीं है। कांग्रेस कायद जी गंगाधर ने इल्जाम आयद किया। बार एसोसिएशन निजामाबाद का एहतजाज मुसलसल जारी है और गुज़िश्ता 20 दिन से जारी इस एहतजाज के बावजूद वकला को कोई खातिर खमा हुकूमती हौसला अफजाई या तयख्खुन न मिलने की वजह से वकला में बरहमी पाई जा रही है। ये वकला गुज़िश्ता 20 दिन से एहतजाज करते हुए तेलंगाना से आंध्रा जजों और अदालती अमले की वापसी का मुतालबा करते आ रहे हैं। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद लाजमी था कि आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले जज और अदालती अमला वापिस हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेशतर आंध्राई जजों ने पसंदीदा मुकाम के तयन के मौके पर तेलंगाना को तरजीह दी और तेलंगाना में ही बरसरे खिदमत है। इन जजों की तरफ से जहां तेलंगाना के जजों के तकर्रुरात में मुश्किलात पेश आ रही हैं, वहीं तेलंगाना आवाम को भी इन आंध्राई जजों की वजह से नाइंसाफी के खदशात लाहक हो रहे हैं। लिहाजा तेलंगाना के वकला ने इन आंध्राई जजों की वापसी का शिद्दत से मुतालबा किया और इनका एहतजाज मुसलसल जारी है। इसी तरह वकला का सबसे अहम तरीन मुतालबा अलहदा तेलंगाना हाई कोर्ट का भी है, जिसको लीत व लाल का शिकार बनाया जा रहा है। वकला का एहसास है कि तेलंगाना हुकूमत संजीदगी से इस मसले की यकसुई नहीं कर पा रही है। अगर रियासती हुकूमत अपना सख्त रद्द अमल जाहिर करे तो मरकजी हुकूमत दबाव का शिकार बनेगी और तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम की राहें हमवार होंगी। आज वकला के धरने में टीआरएस और कांग्रेस के कायदीन ने पहुंचकर वकला से इजहार यगानगत की। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी गंगाधर ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना हुकूमत वकला के मुतालबे को नजरअंदाज कर रही है। अगर मुस्बित हिकमत अमली इख्तियार की जाए तो तेलंगाना हाई कोर्ट का क़याम और आंध्राई जजों और अमले की वापसी की राह हमवार होंगी। ఆంధ్ర జడ్జీలు అక్కడ పోస్టులు ఖాళీ ఉంచి అక్కడ జడ్జీలను ఆంధ్ర జడ్జీలను ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేటాయిస్తున్నారు సార్. ఇది ఎంత సిగ్గుచేటైన విషయమో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. లా మినిస్టర్ వారి బెంగళూరు అతను ఆయన పేరేంటో ఉండే ఆయనడు 10 సార్లు కలవడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ చిత్తశుద్ధితో ఉన్నది. కానీ హైకోర్టుకు గవర్నమెంట్కు ఏ సుప్రీంకోర్టులో ఒక జడ్జి కానీ సిజేఎస్ కానీ ఇక్కడ హైకోర్టు సిజేఎస్ కానీ 7 రోజుల నుంచి నిరంతరంగా తెలంగాణ న్యాయవాదులు తెలంగాణ యొక్క ఒక లా వ్యవస్థ మొత్తం రోడ్డు పైన దారుణాల్లో నిరసన తెలిసిన యొక్క ఆధ్వర్యంలో మరి ఏ ఒక చిన్న గడ్డిపూసల లాంటి రెస్పాన్స్ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ లేకపోవడం వల్ల తెలంగాణ న్యాయవాదులు కూడా తెలంగాణ న్యాయమూర్తి జడ్జిలు కూడా ఒక వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసి ఒక క్వశ్చన్ తీసి మెమరాండం ఇవ్వడం అనేది భారతదేశంలోనే ఒక హిస్టారికల్ మూమెంట్. ఇది చీఫ్ జస్టిస్ గారు సస్పెండ్ చేశారంట. వారికి సస్పెన్షన్ చేసిన వారికి వెంటనే రిక్రూట్మెంట్ చేయాలి, లేకుంటే ఆ సస్పెన్షన్ను రీఇన్స్టేట్ చేయాలని మరియు ఆ సస్పెన్షన్ను విత్డ్రా చేసుకోవాలని మేము మా అడ్వకేట్ల ద్వారా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేదు అంటే రేపటి నుంచి ఇంకా ఉధృతంగా మేము వదిలిపెట్టేది లేదు. మరియు రేపటి నుంచి ఉద్యోగులు ఏదైతే కోర్టులో ఉన్న ఉద్యోగులందరూ కలిసి మరియు ఈ రోజు కూడా మనం చౌక్ ఏదో ఎన్టీఆర్ చౌక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎన్టీఆర్ చౌక్ వరకు కూడా ఈ మురళీధర్ గారికి ఎందుకైతే సస్పెన్షన్ చేశారో వారి కొరకైనా కానీ మనం అక్కడ వరకు పోయి అక్కడ గేరవ్ చేసి రాస్తారోకో చేయాలని చెప్పి మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన మన జిల్లాలో రాష్ట్రాలు కాకుండా మన జిల్లాలో బీజేపీ న్యాయవాదులు ఉన్నారు, టీఆర్ఎస్ న్యాయవాదులు ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ న్యాయవాదులు ఉన్నారు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి సంబంధించిన న్యాయవాదులు ఉన్నారు. ప్రతి న్యాయవాది ఈ యొక్క ఎజెండాలను ఒకటే పెట్టుకుని అజెండాని పక్క పెట్టారు. ఉద్యమంలో తల్లి వచ్చారు కనుక అదేవిధంగా ఈ రోజు కూడా మరి ప్రతి ఒక్కరు స్పందిస్తున్నారు. ఇక్కడ పార్టీలకు అతీతంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా న్యాయవాదులకు న్యాయబద్ధంగా జరిగే సమస్య పరిష్కారానికి అదేవిధంగా మన న్యాయవాదులకు భవిష్యత్తులో మరి ఉద్యోగరీత్యా న్యాయవాద వృత్తిలో మరి వారు జడ్జెస్ పోస్టు ఎన్ని నష్టపోతున్నారు వాటన్నింటినీ దృష్టి పెట్టుకుని చేస్తే బాగుంటుంది. అదేవిధంగా న్యాయవాదికి సంబంధించిన మన ఎంప్లాయీస్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు, వారికి కూడా మద్దతు ప్రకటిస్తూ स्कूली तलबा के साथ एसएफआई का डीओ ऑफिस पर धरना। खानगी स्कूलों की मनमानियों और धांधलियों के खिलाफ महकमा तालीम सरगर्म हो जाए।
तलबा तंजीम का मुतालबा बसूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तलबा तंजीम की क़यादत में कई स्कूली तलबा ने आज जिले एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि हमें खानगी स्कूलों की इंतजामिया की धांधलियों और मनमानियों से निजात दिलाई जाए। तलबा तंजीम ने इल्जाम आयद किया कि खानगी स्कूल इंतजामिया ने फीस और डोनेशन के नाम पर भारी रकूमत की वसूली के अलावा औलिया तलबा से किताबों, कापियों और टाई व बेल्ट की स्कूल से ही खरीदी का दबाव बनाते हुए भारी रकूमत वसूल कर रहे हैं। औलिया तलबा ये एशिया बाहर से खरीदना चाहते हैं, लेकिन स्कूल इंतजामिया की शर्त होती है कि अगर तलबा को इस स्कूल में पढ़ना है तो फिर ये अशिया स्कूल से ही खरीदनी होगी। इत्तला के मुताबिक इन अशिया की कीमतें बाजार से दुगनी कीमत में स्कूल इंतजामिया फरोख्त करता है, जिसको खरीदने पर औलिया तलबा मजबूर है। इसके अलावा टर्म फीस, स्पोर्ट्स फीस, एग्जाम फीस और दीगर कई किस्म के फीसों के नाम पर भी औलिया तलबा से भारी रकूमत वसूल की जाती है। SFI तलबा तंजीम ने मुतालबा किया कि महकूमे तालीम इस सिमत तवज्जो दे और मनमानी और धांधली का इर्तिकाब करने वाली स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बसूरत दीगर तालीमी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी और पामाली पर तलबा तंजीम शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। పరిష్కరించాలి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్న సమస్యలు వెంటనే ఏర్పరచాలి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మినరల్ వసతులు వెంటనే ప్రభుత్వ పాఠశాల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఆయన చేస్తున్న కృషి ఏందో మనందరికీ చెప్తే సంతోషం। మేము కూడా టీయూ గారు చేస్తున్న కృషిని అభినందించి ఒకవేళ టీయూ గారు చేసినా కానీ పరిష్కారం కాకపోతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన మా పోరాటానికి మళ్లించడానికి అవకాశం ఉంటుంది। కానీ టీయూ గారు అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారో లేదో మనకైతే తెలియదు। ప్రధానంగా SFI నాయకత్వం గుర్తించింది। ఇప్పటి వరకు సర్వేలు చేసి అనేకమైన పాఠశాలలో టీచర్లు లేకపోవడం మూలంగా అక్కడ విద్యార్థులు చేరటం లేదని చెప్పేసి ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా సరిగ్గా పాఠాలు చెప్పట్లేదు। అదేవిధంగా వర్షం పడటం మూలంగా అక్కడ బిల్డింగ్లు కురుస్తూ ఉన్నాయి, విద్యార్థులు చదువుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు, అనేకమైన సమస్యలు అక్కడ ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు। దాంతోపాటు బుక్స్ ప్రభుత్వం చాలా గొప్పగా చెప్తుంది, మేము అందరికీ సెలవుల్లోనే అన్ని పాఠశాలకు పంపించామని చెప్పేసి కేవలం 10th క్లాస్ మినహా మిగతా క్లాసులు అన్నిటికీ కూడా అన్ని రకాల బుక్స్ పంపలేదు। ఇప్పటి వరకు ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి, మ్యాథ్స్ కానీ పూర్తి స్థాయిలో అందలేదని చెప్పేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మాకు ఉన్నటువంటి సమాచారం। मगरबी बंगाल में कम्युनिस्टों पर हमले और इनकी अराजियों पर कब्जे तशवीशनाक है। मरकजी हुकूमत इस मामले में मदाखलत करे और मुल्क के आइन व विखार को मजरूह होने से बचाए, वरना कम्युनिस्ट मुल्की सतह पर एहतजाज करेंगे। CITU क़यादत का इंतबाह। CITU की क़यादत में कम्युनिस्ट कायदीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। जिला कलेक्टर ऑफिस के करीब हुए इस धरने से खिताब करते हुए CITU जिला सेक्रेटरी ने कहा कि मगरबी बंगाल तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने कम्युनिस्ट कायदीन व कारकुनों को अपनी जानिबदारी व तासुब का शिकार बना रही है। बसर इख्तियार आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस के कायदीन कम्युनिस्ट कायदीन की अराजियों पर कब्जे कर रहे हैं और उन्हें खौफ व खदशात का शिकार बना रहे हैं और उन पर हमले किए जा रहे हैं। मगरबी बंगाल में अब जंगल राज चल रहा है। अब तक 10,000 कम्युनिस्ट कायदीन व कारकुनों पर हमले किए गए और उनकी अराजियों पर कब्जे किए गए हैं और उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। CITU कायद ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत फौरी इस हसास व संगीन मसले में मदाखिलत करे और कम्युनिस्ट कारकुनों पर हमले के खिलाफ सख्त एक्शन ले और तृणमूल कांग्रेस हुकूमत को इस बात का पाबंद बनाए कि वो अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी को महसूस करें और गैर जानिबदाराना हुकूमत करें। बसूरत दिगर कम्युनिस्ट जमातें मुल्की सतह पर शदीद एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगी। పశ్చిమ బెంగాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అండం తీసుకొని గూండాగిరి చేస్తూ కార్మికుల యొక్క ఆస్తుల్ని, ప్రాణాలని ఈరోజు హరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। సుమారు 10,000 మంది పైగా ఈరోజు బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గాన్ని నిరాశ్రయం చేసి ఇళ్ల నుంచి వెళ్ళగొట్టిరు। అదేవిధంగా మొన్న 5 రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు 12 మంది కార్మిక వర్గ నాయకుల్ని, కార్యకర్తల్ని హతమార్చడం జరిగింది। దీన్ని CITU తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నది। వెంటనే ఈ దాడుల్ని ఆపడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకొని ఈ దాడుల్ని అరికట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। దాదాపు 10,000 మంది కార్మికులు అంటే 10,000 మంది ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో కార్మిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇళ్ళు వదిలిపెట్టి ఈరోజు తలదాచుకోవడానికి బయటకి వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాం। అంటే వాళ్ళ ఎవరైతే ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అనుసరిస్తున్నారో ఆ విధానాలు కరెక్ట్ కాదని చెప్పేటటువంటి వాళ్ళ మీద ప్రత్యక్ష దాడులకు పూనుకోవడం అనేటటువంటి సిగ్గుచేటు అనేటటువంటి విషయం।
ఈ దాడులను మానుకొని ప్రజా సంక్షేమం కోసం పాటుపడాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలు ప్రజలపై దాడులు మరింతగా పెరుగుతున్నాయి. ఆ దాడులు కాదు, హత్యలకు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, చంపడానికి కూడా వెనకాడట్లేదు. नाज़रीन, अब लेते हैं छोटा सा वक्फा। तालीमी मैदान में एक कदीम व मारूफ नाम जो औलियाए तलबा के लिए काबिल एतमाद व भरोसामंद है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरख़रेज़ी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। ज़िम्मेदार इंतजामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किए हैं, जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीक़ा शामिल है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने तालीम को फरोग देने का मिशन चला रखा है, इसीलिए एसएससी में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करवाएगा। लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं। हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6,300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6,000 रुपये सालाना फीस ली जाती है। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। बोधन रोड पर वाक़े रोड डिवाइडर इंतहाई पुरखतर बना हुआ है। ज़मीन से लगा हुआ ये डिवाइडर गाड़ियों की लाइटों की चकाचौंध में नज़र नहीं आता। यही वजह है कि यहाँ हादसात रौनुमा होते हैं। तवज्जो देना अरबाब मजाज की जिम्मेदारी है। बोधन बस स्टैंड से अरसापल्ली जाने वाली सड़क, जिसको बोधन रोड कहा जाता है और जो हादसात के लिए खतरनाक हद तक बदनाम सड़क है और उसको खूनी सड़क का नाम भी दिया जा चुका है, यहाँ पर सरकारी इंतजाम की लापरवाही की वजह से कई एक हादसात रौनुमा हो चुके हैं। बोधन बस स्टैंड से निकलते ही चंद कदम के फासले पर बोधन रोड के दरमियान रोड डिवाइडर की शुरुआत होती है और इस रोड डिवाइडर के आगाज के मौके पर कोई एहतियाती तरीका इख्तियार नहीं किया गया है। मसरूफ सड़क पर रात के वक्त गाड़ियों की तेज हेडलाइट्स आंखों को चकाचौंध कर देती है और इंसान थोड़ी देर के लिए देखने से माजूर हो जाता है और यही वो लम्हा होता है जो हादसात को जन्म देता है। 2 दिन कबल एक इंडिका कार इस डिवाइडर पर चढ़कर उलट गई और बुरी तरह दबकर रह गई और करिश्माती तौर पर इस गाड़ी का ड्राइवर महफूज रहा। खुशकिस्मती से अकबी सिम से आने वाली कोई गाड़ी इस कार से नहीं टकराई, वरना कोई खूनी हादसा भी रौनुमा हो सकता था और इंसानी ज़िंदगी ज़ाया हो सकती थी। ज़रूरत है कि महकूमा बल्दिया या महकूमा R&B, जिसके दायरे अख्तियार में ये सड़क या डिवाइडर आता है, इस डिवाइडर पर शहर की दूसरी सड़कों के तरह डिवाइडर पर तामीर की जाने वाली हिफाजती दीवार तामीर करे ताकि ये डिवाइडर दूर से नज़र आ जाए और डिवाइडर पर रीडम स्टिकर्स भी चस्पा किए जाएँ ताकि ड्राइवर्स चौकन्ना हो जाएँ। मस्जिद स्टेशन में क़िरात कलाम पाक की महफिल का हुकूमत की जानिब से एहतमाम किया जा रहा है। इस महफिल बाबरकत में मिस्री खुराकराम खुशलहन अंदाज में क़िरात कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे। एक अहम इत्तला यह है कि माह मुतबर्रिक रमजानुल करीम के पेश नजर रियासती हुकूमत ने मिस्र के खुशलहन और मसरूकुन आवाज के हामिल खुराकराम की क़िरात महफिल का इनेकाद अमल में लाने का फैसला किया और फिर जिले निजामाबाद मुस्तखर में मस्जिद स्टेशन पर 29 जून को बाद नमाज असर ता मगरिब क़िरात कुरान करीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मिस्री खुराकराम हुकूमत की दावत पर मस्जिद स्टेशन में क़िरात कुरान पाक सुनाने की सादत हासिल करेंगे। कुरान मजीद के ताल्लुक से अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका सुनना, पढ़ना और देखना सब कुछ इबादत में शामिल है। बिलखसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को अच्छे खुशलहन अंदाज में रुक रुक कर समझ कर पढ़ा जाए और उसकी खुशलहन क़िरात को खुसूसन तरजीह दी जाए और जो शख्स कुरान पाक की अच्छी और मुतरन्नुम अंदाज में क़िरात करता है उसकी क़िरात सुनना भी एक अहम सादत है। लिहाजा आमतुल मुस्लिमीन से इस प्रोग्राम में शिरकत करने और सुनने की सादत हासिल करने की अपील की गई है। रहमत खुदाबंदी का नज़ुल हो रहा है, बाजार की चहल पहल बरकरार है, खरीदी का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि 1 जुलाई के बाद से खरीदी में इजाफा होगा। रमज़ान की रौनकें दिन ब दिन उरूज पर आती जा रही हैं।
आज माह सियाम का 22वां रोज़ा था और अल्लाह की रहमत बरस रही थी। रिमझिम बारिश के बावजूद बाज़ार में ख़रीदारी का सिलसिला जारी रहा। ख़वातीन की बड़ी तादाद इस बारिश में भीगते हुए शॉपिंग करती नजर आईं, क्योंकि अब ईद को महज 8 दिन बाकी रह गए हैं और इस दरमियान ख़रीदारी को मुकम्मल करना है, जिसमें कपड़ों की खरीदी के साथ साथ चूड़ियों, चप्पलों और घरेलू आसाइश की अशिया और दीगर खरीदियों का सिलसिला जारी रहेगा। अहमदी बाज़ार, बरकतपुरा, नेहरू पार्क, गांधी चौक और कुमार गली के इलाके आवाम से खचाखच भरे हुए हैं। दुकानदार मसरूफ़, खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बारिश के बावजूद भी इनके कारोबार मुतासिर नहीं हुए और उनको तवक्को है कि 1 तारीख के बाद से कारोबार में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि अभी खरीबी मौजाजात की बड़ी तादाद के अलावा शहर के भी कई मुलाजिम सरकार ने ख़रीदारी की शुरुआत नहीं की है। बहरहाल माह मुतबर्रिक में बाराने खुदाबंदी के दरमियान रोज़ादारों और दीगर की शॉपिंग का सिलसिला जारी है। आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक बार फिर नज़र। तमाम सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए और तदरीसी किताबें बर वक्त फराहम की जाएँ। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की अहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना हुकूमत आंध्राई जजों की वापसी और तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम में संजीदा नहीं, ठोस इक़दाम लाजमी। एडवोकेट्स के धरने में जी गंगाधर का मुतालबा। खानगी स्कूलों की धांधलियों और मनमानियों का खात्मा किया जाए और उनको तालीमी क़वानीन का पाबंद बनाया जाए। SFI का तलबा के साथ DO ऑफिस पर धरना। मस्जिद स्टेशन में हुकूमत की जानिब से क़िरात कलाम पाक का एहतमाम। मिस्र के खुशलहन खुरा कराम कुरात की सादत हासिल करेंगे। आमद मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।